जब तप, त्याग और संयम की साधना एक ही पावन स्थल पर संगम बनकर मिलती है, तब गुरुवाणी से अंतरात्मा का अंधकार ज्ञान के प्रकाश में बदलता है और तभी रचता है अध्यात्म का महापर्व, 10 लक्षण महापर्व। इसी पुण्य अवसर पर झारखंड राज्य के जिला गिरिडीह स्थित तीर्थराज श्री सम्मेद शिखर जी के गुणायतन परिसर में परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य श्री 108 विद्यासागर जी महाराज एवं परम पूज्य विद्या शिरोमणि आचार्य श्री 108 समय सागर जी महाराज के मंगल आशीर्वाद से 28 अगस्त से 6 सितंबर 2025 तक 22वां 10 लक्षण संस्कार शिविर 2025 का भव्य आयोजन हुआ। इस अवसर पर जिनेंद्र भक्तों को परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनिश्री 108 समता सागर जी महाराज सत्संग सहित वहां विराजमान संतों का पावन सानिध्य प्राप्त हुआ और भक्ति, शिक्षण एवं संयम के इस अद्भुत संगम में जैन उपासकों ने परिवार सहित सहभागिता करते हुए अपने आध्यात्मिक ज्ञान में भी वृद्धि की। इस 10 दिवसीय कार्यक्रम के प्रथम दिन यानी 28 अगस्त को उत्तम क्षमा धर्म के पावन अवसर पर कार्यक्रम की शुरुआत प्रभु आराधना, अभिषेक एवं शांति धारा के साथ हुई, जहां जिनेंद्र भक्तों ने भक्ति भाव से तीर्थंकर भगवान को अर्घ्य आदि अर्पित किए। हो रहा अभिषेक प्रभु का, आनंद छाया जन जन पर। हो रहा अभिषेक प्रभु का, आनंद छाया। नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं नमो हरिन्ताणं नमो सिद्धानं नमो आर्याणं नमो जैन नमो लोयशभ्यशाऊणं। चत्तारि मंगलमरन्ता मंगलम सिद्धामंगलम शाहुमंगलम केवलीपनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकोत्तमरन्ता लोकोत्तम सिद्धा लोकोत्तम शाहु लोकोत्तम केवलीपनतो धम्मो लोकोत्तमो। चत्तारि शरणं प्रभुजामि हरन्ते शरणं प्रभुजामि सिद्धे शरणं प्रभुजामि शाहु शरणं प्रभुजामि केवलीपन्नतं धम्मं शरणं प्रभुजामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः। सर्व शांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमो हरते भगवते श्रीमद 5 तीर्थंकराय द्वादश गण परिवेष्टिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोकमयी व्याप्त अनंत संसार चक परिमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन बीज सुखास्पदाय त्रिलोक शंकराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्म वीरांतेभ्यो चतुर्विंशतिभ्यो अभिषेकांते शांति धारायाम नरक प्राप्तये अर्घं नरपपामिति। अभिषेक एवं शांति धारा के पश्चात पुण्यशाली श्रावक श्राविकाओं ने मंत्रोच्चारण के मध्य विधि पूर्वक विधान के अर्घ्य समर्पित कर झूमते थिरकते हुए गुरु भक्ति का भरपूर आनंद लिया और पुण्य का संचय किया। जलम छिपामे नित्या प्रकपाति बुद्धि विलोगा पूरन मना परियशोति बोधा दिव्या प्रतिज्ञा। ओम ह्रीं श्री देवसात्गुरु समोहि विद्वान तीर्थंकर समूहि शरणंत परमेश्वरो नमः। अत्र अवतरौत संबरिद्यावाय नमः। जय हो। ओम ह्रीं श्री देवसात्गुरु समूहि विद्वान तीर्थंकर समूहि शरणंत परमेश्वरो नमः। अत्र तिष्ठति स्थापनं। जय हो। ओम ह्रीं श्री देवसात्गुरुभ्यो विद्वान तीर्थंकरेभ्यो शरणंत परमेश्वरो नमः। जन्म जल तुलासनाय जलम नृपामिते। ओम ह्रीं श्री देवसात्गुरुभ्यो विद्वान विस्तरभ्यो शनंतानंद परमेश्वर नमः। अक्षय पद प्राप्ताये अक्षतम नृपामिते। शनंतानंद परमेश्वर नमः। महामोक्ष फल प्राप्ताये फलम नृपामिते। ओम ह्रीं सरस्वती सा समय सागर इसी बीच पूज्य गुरुवरों का कार्यक्रम स्थल पर मंगल आगमन हुआ, जहां पूज्य गुरुवरों ने तीर्थंकर प्रभु को नमन वंदन करने के पश्चात उच्चासन ग्रहण किया। अगली कड़ी में कार्यक्रम में पधारे महानुभावों ने परम पूज्य गुरुवरों के चित्रों के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुण्य का संचय किया। धर्म का पावन दीप जलाए धर जिनवर का ध्यान। धर्म का पावन दीप। इसके बाद जिनेंद्र भक्तों ने भक्ति भाव से पूज्य गुरुवरों के चरण पखार कर पुण्य लाभ लिया, तो वहीं ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी को पूज्य गुरुवरों के पाद प्रक्षालन एवं शास्त्र भेंट करने का सौभाग्य भी प्राप्त हुआ। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों
पावन श्री गुरु चरणों का। पुण्य कमा लो करो निर्जरा निज अपने कर्मों का। कर लो पाद प्रक्षालन भक्तों पावन श्री गुरु चरणों का। गुरुवर के जहाँ चरण पड़े हो धरा धन्य हो जाती है। आदरणीय सुनीता दीदी जी उनके तो ध्याऊंगा मैं तो अब श्रावक श्राविकाओं को परम पूज्य मुनिश्री 108 पवित्र सागर जी महाराज सत्संग की मंगलवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हुआ। क्रोध क्यों आता है और क्रोध क्या है? क्रुद्धतेति क्रोधः, क्रुद्धतेति क्रुद्धता के भाव का नाम क्रोध है, गुस्सा का नाम क्रोध नहीं। अथवा कटुक भाव का नाम क्रोध है। अगर हमारे अंदर कटुता है तो समझना वो क्रोध ही है। अब चलो, हर कसायों का एक स्थान बनाया गया है। क्रोध कसाय कहाँ रहती है? कहाँ रहती है? नरकों में। मान कहाँ रहती है? मनुष्यों में। कपट कहाँ रहती है? त्रियंचों में। लोभ कहाँ रहता है? स्वर्गों में। आज अभी हम क्रोध की बात कर रहे हैं। तो जब किसी स्थान पर क्रोध आ जाता है तो वो कहते क्या घर को नरक बना दिया। क्या बोलते हैं? घर को नरक बना दिया है। यदि आपके घर में क्रोध कसाय आ गई, समझना आपका घर नरक बन जाए। इसी क्रम में अब परम पूज्य मुनिश्री 108 समता सागर जी महाराज सत्संग की मंगलवाणी श्रवण करने का भी सुअवसर श्रद्धालुओं को मिला। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, ध्यान से सुने। आप सब मुस्कुराइए, क्योंकि आप सम्मेद शिखर के संस्कार शिविर में उपस्थित हुए हो। प्रसन्नता का अनुभव करिएगा। अरे तुम्हारे जीवन का बहुत बड़ा सौभाग्य आया है। हर वर्ष आप 10 लक्षण मनाते होंगे। पूजा पाठ विधान एकासन स्वाध्याय परिणामों की निर्मलता करते होंगे। कोई कहीं करते आया होगा। लेकिन इस वर्ष आप सबका सौभाग्य कि सम्मेद शिखर में आप 10 लक्षण पर्व संस्कार शिविर के रूप में मना रहे, और वह भी गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज को मुनि दीक्षा लिए हुए 57 वर्ष पूर्ण हो गए। कितने वर्ष पूर्ण हो गए? कितने वर्ष पूर्ण हो गए? 57 वर्ष। 58वां शुरू हो गया। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज को निर्ग्रंथ मुनि दीक्षा लिए 57 वर्ष हो गए। उन 57 वर्ष की पूर्णता पर गुरुवर आचार्य विद्यासागर के दिव्य आशीर्वाद तले और आचार्य समय सागर जी महाराज जी की आज्ञा और आशीर्वाद से 57 पिछियों का चातुर्मास यहाँ पर हो रहा। अगले क्रम में पूज्य गुरुवरों की मंगल उपस्थिति में संघस्थ संतों ने तत्वार्थ सूत्र अध्याय का विवेचन करते हुए श्रद्धालुओं को जीवनोपयोगी संदेश दिए। बड़ी माता जी सबके चरणों में बारंबार नमन करते हुए तत्वार्थ सूत्र का दूसरा अध्याय शुरू करते हैं। औपशमकक्षायको भावो मिश्रस्य जीवस् स्वतत्व मौदैक पारणामिको च द्विनवाष्टादशैक विंशति त्रिभेदा यथाक्रमम् सम्यक्त चारित्रे ज्ञान दर्शन दान लाभ भोगो भोग पीड़ियाणि च ज्ञान दर्शन लब्ध्या चतुस्त्री त्रिपंचभेदाः सम्यक्त चारित्र सैमा सैमाश्च
गति कषाय लिंग मिथ्या दर्शना ज्ञान संहिता सिद्ध लेष्या चतुश्चतुस् त्रे कई षट भेदा जीभव्य भव्यत्वानि च उपयोगो लक्षणम सद्विधोष चतुर्भेदा संसारणो मुक्ताश्च समनस्का मनस्काः संसारना त्रसस्थावराः पृथिव्यप्तेजो वायु वनस्पत्या स्थावराः दु इंद्रिया दैस दिशाः। इसी क्रम में श्रद्धालुओं ने परम पूज्य मुनिश्री 108 समता सागर जी महाराज के श्री मुख से आचार्य उमा स्वामी द्वारा रचित तत्वार्थ सूत्र में वर्णित तत्व ज्ञान की व्याख्या को श्रवण कर अपने आध्यात्मिक ज्ञान में वृद्धि की। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, ये तीनों मिलकर के मोक्ष का मार्ग है। दर्शन ज्ञान चारित्र में सम्यक शब्द लगा है, इसका मतलब है दर्शन यानी श्रद्धा हमारी सम्यक समीचीन हो, ज्ञान भी हमारा समीचीन हो और चारित्र भी हमारा समीचीन हो। क्यों? क्योंकि ये दर्शन ज्ञान चारित्र मिथ्या विपरीत भी होते हैं, इसलिए श्रद्धा ज्ञान चारित्र सम्यक यानी समीचीन सही होने चाहिए। तब कहीं जाकर के इन तीनों के मिलने पर इन तीनों की एक रूपता को हम मोक्ष का मार्ग कहेंगे। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? मोक्ष का मार्ग कहेंगे। तीनों की एकता। अमृतधारा किसे कहते हैं? पेपरमेंट, अजवाइन का फूल, कपूर, तीनों अलग अलग रखेंगे तो अमृतधारा नहीं। तीनों को बराबर बराबर मात्रा में एक साथ रखेंगे तो उसका घोल जो तैयार होगा, अब उस घोल को हम अलग अलग नहीं कह सकते। तीनों का घोल एक है जिसका नाम अमृत धारा है। अब समय आया भक्तों की जिज्ञासा समाधान का, जहां परम पूज्य गुरुदेव ने सभी की शंकाओं का बड़ी ही सरलता से समाधान किया। क्षमा करना या क्षमा याचना हमारे शब्दों तक ही सीमित रहती है। हम हृदय में अथवा भावों में क्षमा धर्म को कैसे धारण करें, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। अगर हमने वाचनिक क्षमा मांगना और वाचनिक क्षमा करना भी प्रारंभ कर दिया तो कुछ संभावना रहेगी कि कभी हम वाचनिक और कायिक से आगे बढ़कर के हार्दिक क्षमा याचना भी करेंगे और हार्दिक किसी को क्षमा दान भी देंगे। लेकिन धर्म का संबंध तो जब तक हमारे परिणाम नहीं जुड़ते हैं, धर्म की परिभाषा पूरी नहीं होती। बहुत से लोग फॉर्मेलिटीज निभाते हुए सॉरी करने लगते हैं और मुस्कुरा करके भी सामने वाला ये सोचता भी अभी तो यहाँ इससे कुछ बोल नहीं सकते, बाद में देखेंगे, हाँ ठीक। तो मांगने वाले ने भी औपचारिकता की और करने वाले ने भी औपचारिकता कर दी। हाँ कोई बात नहीं। लेकिन अगर इतना भी हुआ तो भी वातावरण बिगड़ेगा नहीं। इसी क्रम में परम पूज्य मुनिश्री 108 समता सागर जी महाराज ने श्रावक श्राविकाओं से प्रश्न उत्तरी की, जहां सौभाग्यशाली विजयी श्रावक श्राविकाओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। प्रश्न: गुरुवर आचार्य विद्यासागर जी महाराज जी ने ग्रंथों के अनुवाद किए, उनके नाम भी रखे। एक ग्रंथ पद्यानुवाद के रूप में आचार्य श्री का जैन गीता के नाम से प्रसिद्ध है। किसके नाम से प्रसिद्ध है? तो जैन गीता जो नाम रखा गया है, ये कौन से ग्रंथ के अनुवाद का नाम है? नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आचार्य विनोबा भावे की प्रेरणा से परम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज जी ने जो दोनों संप्रदाय को मान्य हो, दिगंबर और श्वेतांबर, उसके कारण जैन गीता की रचना की और वह जैन गीता समण सुत्तम के नाम से। जोरदार तालियां बजाओ।
आध्यात्म की इस पावन बेला में जिनेंद्र भक्तों ने बड़े ही भक्तिमय वातावरण में झूमते थिरकते हुए श्रद्धा भाव से प्रभु एवं गुरुवर की मंगल आरती कर सर्व कल्याण की मंगल कामना की। संयम सौरभ साधना वाले बड़े बाबा की भक्ति करो झूम झूम के, झूम झूम के, घूम घूम के, झूम झूम के, घूम की भक्ति करो झूम झूम के। सागर जी छोटे बाबा की भक्ति करो झूम झूम के। वात्सल मूर्ति 108 निरापक मुनि श्री श्रमण समता सागर जी महाराज से वर्ष 1990 से जुड़ा हुआ हूँ। प्रतिवर्ष उनका शिविर अटेंड करने का प्रयास करता हूँ और शामिल होता हूँ। इस वर्ष मुझे दायित्व के रूप में जितने भी शिविरार्थी हैं, लगभग 1100 से ऊपर शिविरार्थी अभी आ चुके हैं और निरंतर लोगों का क्रम अभी भी जारी है। जो किसी कारणवश, किसी सावधानीवश, असुविधा के कारण नहीं आ पाए हैं, वे सभी आ रहे हैं। महाराज श्री के संग में श्रावकों के लिए शुद्ध वस्त्रों के साथ शुद्ध भोजन की व्यवस्था भी की गई है। प्रातः 4 बजे योगा से लेकर के और पूज्य आचार्य श्री 108 संत श्रोमणी विद्यासागर महाराज जी के आज के दिन पर जो प्रवचन है वह भी हम पहले सुनते हैं, उसके बाद कार्यक्रम की शुरुआत होती है। पूज्य निरापक श्रमण मुनि श्री समता सागर महाराज जी के शिविर में 2008 से मैं उपस्थित रहता हूं और हर जगह पे मैं भोजन, शुद्ध भोजन, व्रती भोजन की व्यवस्था संभालता हूं। मैं स्वयं व्रती हूं, 2 प्रतिमाधारी हूं। महाराज जी के आशीर्वाद से मैं पिछले 15 साल से ये शुद्ध प्रतिमाधारी के भोजन व्यवस्था संभाल रहा हूं। कई जगहों पे आज तक शिविर हुए हैं। इस बार पहली बार सम्मेत शिखर जी, शाश्वत तीर्थराज तीर्थ क्षेत्र श्री सम्मेत शिखर जी में ये मेरा पहला अवसर है कि पूज्य निरापक श्रमण श्री समता सागर जी महाराज के सानिध्य में यहाँ दशलक्षण शिविर होने जा रहा है और उसमें मैं शिविरार्थी करके बैठा हूँ और शुद्ध भोजनशाला की व्यवस्था देख रहा हूँ। यहाँ पे आने के बाद में जब मैंने यहाँ का माहौल देखा है तो मैं सही में अचंभित रहा हूँ कि जो भारत देश में आज तक जो गलत अफवाहें चल रही थी कि श्वेतांबर दिगंबरों का पट्टा नहीं है, यहाँ पे ऐसा देखने को आता है कि श्वेतांबर और दिगंबर दोनों एक पंथ, 2 पंथ एक जगह पे आके ये शाश्वत तीर्थराज पे अपनी आराधना करते हमें दिखे हैं।